पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम पास्का का तीसरा रविवार में प्रवेश करते हैं। माता कलीसिया हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए आह्वान करती है। पेतरुस भी लोगों को संबोधित करते हुए यही बताते हैं कि जिस यीशु को लोगों ने
इन्होंने मृत्युदंड दिया था, जिनको उन्होंने सताया था, और इसके बावजूद वे पुनर्जीवित कर दिए जाते हैं। वे मृतकों में से जी उठे हैं और उसी की शिक्षा, उसी का बात लोगों के सामने वो प्रस्तुत करते हैं और लोगों से यही आह्वान करते हैं कि जिसे उन्होंने तिरस्कृत किया था, जिसकी उन्होंने अवमानना की थी, वह स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं और इसीलिए ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। और इसीलिए अब वे अपने चाल चलन को सुधारें और उस पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त पर विश्वास करें, क्योंकि वह मुक्तिदाता हैं, वे जगत के त्राणकर्ता हैं। आइए जब हम इन बातों पर मनन चिंतन करते हैं, पेतरुस के वचनों पर ध्यान देते हैं, हम भी उसी मुक्तिदाता पर विश्वास करने के लिए, उसके जीवन को जीने के लिए, दुख और तकलीफ में आगे बढ़कर पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए आह्वान किए जाते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें वह शक्ति और कृपा प्रदान करे। आज श्री आनंद प्रकाश कुजूर एवं श्रीमती अनीता कुजूर अपना शादी का सालगिरह मनाते हैं। वे अपने वैवाहिक जीवन के 15 साल पूरे कर चुके हैं और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। ईश्वर उनके जीवन में निरंतर अपनी आशीष और कृपा बरसाती रहे, उनके परिवार में सदा शांति छाई रहे। अंबिकापुर पटवरिया से। आइए हम इस बलिदान को चढ़ाने के पूर्व अपनी कमजोरियों के लिए, गुनाहों के लिए ईश्वर पिता से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मुझकर प्रदेश से और अपने प्रदेश से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे हमसे सब संतों प्राप्तों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, जिससे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक बसंत से हमारा हृदय सदा लहलहाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ पुनरुत्थान की बाट जोड़ते रहें। हम आनंद प्रकाश कुजूर और अनिता कुजूर के शादी के सालगिरह पर आपको धन्यवाद देते हुए उनके मंगल में जीवन की कामना करते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, संत पेत्रुस यहूदियों को बताते हैं कि यह अनादिकाल से निश्चित था कि मसीह दुख भोगेंगे और इसके बाद जी उठेंगे। दाऊद ने उनके पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी भी की थी। प्रेरित लोग इस बात के साक्षी थे कि यह सब नासरत के यीशु में चरितार्थ हुआ है। प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 और 22 से 33 तक। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन वाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हालेलुया।
जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। वाक्य हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। आप लोगों का उद्धार एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु यीशु हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कीजिए, हमारे हृदय उद्दीप्त कर दीजिए। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लियोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें?
तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की अपनी इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं और उसको पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तन मन धन से परिश्रम करता है और उसको पाने की कामना करता है। किंतु जब यह अभिलाषा, इच्छा पूरी नहीं होती है, उनका लक्ष्य जिसे पाने की ललक होती है नहीं मिलती है, तो वह व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। दुनिया की हर चीजें उसे निरर्थक लगने लगती हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के बाद यीशु के शिष्यों की भी यही दशा थी। सभी सोच रहे थे कि यीशु इस दुनिया में राज्य करेंगे और वे उसके दरबारी होंगे, उसके दाएं और बाएं बैठकर लोगों पर शासन करेंगे। विभिन्न प्रकार के मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन इनका यह ख्वाब प्रभु यीशु के दुखों और मृत्यु से चकनाचूर हो गया। सभी भयभीत, आतंकित थे। वे अपने जीवन रक्षा की चिंता में पड़ गए। कहीं उन्हें भी महायाजक और नेता न मार डालें, इसलिए वे बंद कमरे में पड़े हुए थे। ऐसे निराशाजनक परिस्थिति में दो चेले एमाउस की राह पर होते हैं। रास्ते में यीशु अजनबी के रूप में उनके साथ मिलते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। पुनर्जीवित यीशु ने उनके लिए धर्मग्रंथ की बातें बताई और इसके बावजूद जो होना था उस चीज के बारे में भी उन्होंने उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना। और जब वे उसके साथ भोजन पर बैठे और आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ने लगे और तोड़कर उन्हें देने लगे, उसी समय उन्होंने यीशु को पहचाना, लेकिन यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए। ये दोनों शिष्य डरे सहमे थे, लेकिन इसके बावजूद उस रात वे वहाँ नहीं रुकते हैं, लेकिन वे रातों रात यरूशलेम लौटते हैं और अपने अनुभव को अन्य
चेलों को बांटते हैं। प्रभु यीशु ने दोनों शिष्यों के लिए जो निराशा में थे आशा का संचार किया, लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। आज हमारे लिए भी वह यीशु ये शुभ संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ और तकलीफ क्यों ना हो, हम प्रभु पर आस्था विश्वास रखें और प्रभु की ओर आगे बढ़ें। और यह तभी संभव है जब हम स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे की सेवा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। और जब हम अपने स्वार्थ को तोड़ते हैं और दूसरों के लिए बांटते हैं, अच्छाई को बांटते हैं, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के छोटे टुकड़े बनते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को तोड़कर लोगों के लिए प्रदान किया, उसी प्रकार जब हम अपने स्वार्थ को तोड़ते हैं, अच्छाइयों को दूसरों के लिए बांटते हैं, हम ख्रिस्त का अनुयायी बनते हैं। हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें वह शक्ति और कृपा प्रदान करे कि हम अधिकाधिक लोगों के लिए अपने आप को तोड़ सकें, अपने आप को बांट सकें और उनके लिए खुशी का कारण बन सकें। ईश्वर हमारे इस कार्य में हमारी मदद करे।
ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करें। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। जो ख्रिस्ती धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। जो विश्वासी इस वेदी से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हम श्री आनंद प्रकाश कुजूर एवं श्रीमती अनिता कुजूर को उनके इस शादी सालगिरह के शुभ अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने अपने सभी कृपाओं से भर दे और उनके परिवार में शांति और एकता बनी रहे। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, हमें पास्का की कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Kama
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे पिता के समस्त प्रकृति के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है, तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी यह आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। 58 हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में आज्ञा करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे मन में निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्रस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बन रहे हैं, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और एक आत्मा के साथ तुझे समादर करने युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। तू संसार के पाप में दया है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप में दया है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप में दया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हार बन जाना
मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी मानवता सृष्टि की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी रक्षा बनाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अद्भुत दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने इस राष्ट्र की स्थापना की। उसी क्रिस्त ने उसकी मुक्ति की आवाज प्रस्तुत किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सब मानवों का काम किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, नूह के समय जलप्रलय और अब्राहम के समय गजब के आग से तूने बहुविलास एवं वासना सहित लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पत्थरों को मारा और उसकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इसी तरह तूने मानव के पाप का चरखा परिशोध किया। लेकिन जिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनुग्रह किया। तूने कहा है, अपने सत्य वचन मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इससे होती है वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस दुष्टता ने दुनिया को उजागर कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी में तो अपनी दयालुता को याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र परिवार, शरीर और आत्मा से शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के परिणाम से बचाए। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, इस कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों को अपने काम को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर का धन्यवाद। आमीन। हे माता मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम। पिता से उनके सारे नित्य स्त्रियों और नियत अवतार यीशु, हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करने के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। alleluia, alleluia। ईश्वर को धन्यवाद। alleluia, alleluia। नहीं जाओ